मनुबाई, उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था, एक मराठी फैमिली में। बचपन से ही मनुबाई बहुत ही डिफरेंट बच्ची थी, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत करेजस और एक अजीब सी फाइटिंग स्पिरिट उनके अंदर थी। लेकिन डेस्टिनी उसके लिए कुछ और ही सोके हुए था। उनका विवाह हुआ झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से और वह बनी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वो भी इजी नहीं था। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने बेटे को खो दिया और उसके बाद जल्दी ही उनके पति भी नहीं रहे। अब झांसी का राज्य बिना किसी उत्तराधिकारी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरों में आ गया। वो चाहते थे कि झांसी को अपने कब्जे में ले लें, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई वो हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपने राज्य को, अपनी प्रजा को वो प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने ब्रिटिशर्स का डट कर विरोध किया और अपने लोगों को उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। उन्होंने घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी सीखी, युद्ध करना सीखा। बेसिकली खुद को तैयार कर लिया एक योद्धा रानी बनने के लिए। 1854 में अंग्रेजों ने अटैक कर दिया झांसी पर। उनको अपना राज्य हथियाना था। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही ब्रेवरी और प्लानिंग से फाइट किया। वो अपनी सेना लीड करती थी, दुश्मनों से लड़ती थी, अपनी मातृभूमि की रक्षा करती थी। उनका साहस, उनका लड़ने का तरीका, ये सब देखकर अंग्रेज भी डरते थे। रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी के लोग भी एक साथ आए और अंग्रेजों से भिड़ गए। उन्होंने अपने किलों की रक्षा की, तोपों से गोले दागे, तीर चलाए, पत्थर फेंके। रानी लक्ष्मीबाई को अपने राज्य से, अपने लोगों से बहुत प्यार था, इसीलिए सब उनको अपना लीडर मानते थे। पुरुष हो या महिला, सब ने रानी का साथ दिया, अपने घर की रक्षा की, अपनी आजादी की रक्षा की। रानी लक्ष्मीबाई की ये बहादुरी की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। सबको पता चल गया कि अंग्रेजों से कैसे लड़ना है। 1857 आ गया। पूरा भारत अंग्रेजों से लड़ रहा था। रानी लक्ष्मीबाई इस लड़ाई में सबसे आगे थी। उनके लिए ये एक मौका था भारत को आजाद कराने का। उन्होंने विद्रोहियों के साथ मिलकर अपनी सेना बनाई और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तात्या टोपे, नाना साहिब जैसे और भी बहादुर लोग इस लड़ाई में शामिल थे। रानी लक्ष्मीबाई ने कई लड़ाइयों में अपनी सेना का नेतृत्व किया, बहुत बहादुरी से लड़ी और अंग्रेजों को बता दिया कि भारत की बेटियां कितनी ताकतवर होती है। अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इसीलिए आज भी हम उनको याद करते हैं एक आजादी की मिसाल के रूप में। 18 जून 1858 ग्वालियर का मैदान। यहां रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन इस लड़ाई में वो शहीद हो गई। लेकिन मरते दम तक वो लड़ती रही। आज भी उनको याद किया जाता है उनकी बहादुरी के लिए, उनके त्याग के लिए। उनके जाने से एक खालीपन तो आ गया, लेकिन उनकी कहानी ने औरों को हिम्मत दी। लोगों ने सोच लिया था कि अब अंग्रेजों को यहां से भगाना ही है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए। उनके बलिदान की वजह से ही आज हम आजाद हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई का भी बहुत बड़ा योगदान था। आज रानी लक्ष्मीबाई को भारत के सबसे बड़े वीरों में गिना जाता है। उनकी कहानी हमें हिम्मत देती है, हमें बहादुर बनना सिखाती है। वो हमें बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब बात सही की हो तो डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि लड़का हो या लड़की, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हौसला बुलंद हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएं और एक अच्छी दुनिया बनाने की कोशिश करें। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा याद रहेगी। वो एक बहादुर योद्धा थीं, एक अच्छी रणनीतिकार थीं और एक अच्छी नेता भी थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हिम्मत कभी छोड़नी नहीं चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और अपने देश से प्यार करना चाहिए।